जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। अभी का सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए, जो खासकर बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 भरा है, उनका डमी एडमिट कार्ड यानी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, उसमें आपका नाम बस लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर अभी नहीं है, सेंटर नहीं होगा, बस आप मिला लीजिए कि आप सही हैं या कुछ नाम में त्रुटि तो नहीं है, माता के नाम में त्रुटि तो नहीं है, जो EBC BC1 BC2 क्या है वो उसमें गलत तो नहीं है, वो मिलाने के लिए दिया गया है और उसका साइट भी आपको हम बता देंगे। लेकिन एक बात के लिए मुझे खेद भी है, चूँकि हमें चाहने वाले और आपकी आवाज़ को हम बुलंद करने का काम करते हैं, तो एसटीटी के लिए जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। इसके लिए हम भी आवाज़ उठाते गए और आप भी आवाज़ उठाते गए। सच्चाई तो ये है कि एग्ज़ाम के बीच में इसलिए दिया गया, इस चीज़ को आप समझिए कि आप एग्ज़ाम में फंसे भी गए, दुविधा में भी गए और इधर फॉर्म में आपको समय भी नहीं मिले और अपीयरिंग वाले आवाज़ नहीं उठा पाए। तो सच्चाई बात यही है, अपीयरिंग वाले को अभी तक, जिनका यानी बीएड सेकेंड ईयर में या पीजी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है, पेपर 2 देते, तो अभी तक इसका कोई खबर नहीं आ रहा है। लेकिन हम अब भी मांग करते हैं कि अपीयरिंग वाले को मौका दिया जाए। जब सभी को मौका दिया गया तो इनको भी क्यों नहीं मौका दिया जाए, है ना? तो आप इस चीज़ को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा ऊपर तक आप भी बात पहुंचाइए, या वीडियो के माध्यम से, या जैसे आप अपने ट्विटर या यूट्यूब जैसे भी आपको पहुंचाना पहुंचाइए, लेकिन ये होना भी चाहिए। तो एसटीटी का जो डमी एडमिट कार्ड है, डमी एडमिट कार्ड यानी डुप्लीकेट, अभी ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये डुप्लीकेट एडमिट कार्ड है, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं। इसके लिए जो साइट है उस साइट को आप देख लीजिए। जो साइट है आप इस पे जा सकते हैं, गूगल में मारिएगा स्मॉल लेटर में BSEB स्टेट है STET.com, इस पे डालिएगा। आपको जो लॉगिन आईडी है वो मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, वो दोनों डालिएगा तो आपका एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। बाद बाकी सिलेबस पे कल हम वीडियो डाल देंगे, समय बहुत कम है। और आज का एग्जाम तो कैसा गया आप सभी जानते हो। खासकर बीएड वाले से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जो बीत गया, और डीएड वाले को भी, अब आपका तो इधर हो गया, बेस्ट विशेष, अच्छे से पास हुई है, सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बीएड वाले, आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी है और आपको 1 से 1.5 महीना में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 जो 150 मार्क्स का होगा, 100 नंबर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए। आप समझदार हैं, आप अगर खुद से पढ़ पाते हैं तो खूब पढ़िए। किताबें हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक का, जितने भी किताबें हैं आप पढ़ जाइए। अदरवाइज आप जिस भी कोचिंग, जिस भी संस्थान, जो भी बुक लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है ना? और आज के पेपर के लिए तो क्या बोले, इतना आसान पेपर तो सोचे भी नहीं थे, है ना? और सिलेबस पे कल लाएंगे। एसटीटी का कोई भी जानकारी चाहिए आप नीचे में कमेंट कीजिएगा। और एक, हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ में 2 किताब है। ये एक्चुअली किताब इसीलिए, आपको हंसी आएगा, मैं अभी क्वेश्चन मिला रहा था, मैं कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। मेरे हाथ में 2 बुक है। मैं किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोग को बोलता था लेने के लिए। ये वॉल्यूम 1 था जो स्टार्टिंग में आया था, प्रैक्टिस सेट, जिसमें 120 था, और ये वॉल्यूम 2 जिसमें सभी विषय, वॉल्यूम 2। और इससे लगभग 15 से 20 नहीं, लगभग 40 से ऊपर प्रश्न जब हम मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और हमारी टीम इस पे लगी थी और मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए एसटीटी में अगर बुक भी आप चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन पे आप बिलीव कर सकते हैं। चलिए, कुछ हम दिखाना चाहते हैं, चलिए उस चीज को आप देखिए जिससे कि आपको लगे। मैंने आपको 4 बुक बोला था, इसमें से हिंदी तो आसान है, इसको आप हटा दीजिए। ये वॉल्यूम 2 था 120 नंबर, और ये इस दोनों से, इस तीनों से ये सॉल्व पेपर 1, 2 और 3 120 नंबर का, जिसमें मेरिट बनेगा सामान्य अध्ययन, लगभग 40 से ऊपर प्रश्न आए हैं। तो विश्वास तो बनता है। कहानी देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न हार्ड था, इसमें कोई संशय नहीं है। चूंकि समय भी बहुत कम मिला, वही समय अगर 6 महीना मिला होता तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता। सारी गलतियां बीपीएससी की है, शिक्षा विभाग की है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ना कोई कोचिंग हो, ना कोई बुक हो। लेकिन आप कहेगा सर बुक में तो है, कैसे मान ले, तो मैं दिखाता हूं ना। लेकिन समय भी बहुत कम था, तो कहां से बुक उतना पढ़ लीजिएगा। लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है, हम हो या आप हो। लेकिन उसी कड़ी में हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, कुछ देखिए सर, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, जो क्वेश्चन टकराया है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर बेस्ट बुक है तो है, बहुत पुरानी बुक है, किरण पब्लिकेशन बहुत पुराना बुक है। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूं, देखिए सर, ये देखिए, यहां से देखिएगा, ये प्रश्न है
देखिए आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। आप कहेंगे सर ये मिलाएंगे तो मिलेगा जी। आपके पास अगर किरण का वॉल्यूम 1 है, मेरे पास बुक मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये वॉल्यूम 1 वाला बुक था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ये वॉल्यूम 1 हुआ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, किरण का वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 ये वाला बुक है मिलाने के लिए, ये वॉल्यूम 2 उजला वाला सामान्य अध्ययन 120 का वॉल्यूम 2 ऊपर में लिखा होगा, ये वॉल्यूम 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको वहां से मिलेगा, मैंने लिख दिया पेज नंबर 35 उल्टाइएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये एक्यूरेट नहीं मिलेगा, इससे मिलता जुलता, लेकिन आपको एक्यूरेट अगर देखना है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 4, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, एग्जाम का प्रश्न है, और ये सेम टू सेम पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, जब ये वॉल्यूम 1, ये क्या वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 निकालिए आप, क्या वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 ये बुक है, वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 34 देखिए। जब वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 34 निकालते हैं तो यही सेम प्रश्न जो एग्जाम में पूछा है वही लिख दिया हुआ, वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 194। यहाँ देखिए ना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आया, 40 से ज़्यादा देखिए क्वेश्चन हार्ड है, बार बार बोल रहे हैं, गलती आपकी नहीं है, इसमें समय कम मिला, लेकिन किताब पे ट्रस्ट कीजिए। 194 नंबर पेज नंबर 34 का वॉल्यूम 2 का बुक में चिपको आंदोलन की नेता और नेत्री कौन थी, तो इससे मिलता जुलता सेम प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए आप देखिएगा, किताब निकालिए आप, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 इसमें है। इसी प्रकार आप नीचे आते हैं, यानी कहने का मतलब है हम इसी को स्टडी कर रहे थे और मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न देखिए आप, ये 5वां प्रश्न भी जब किरण वॉल्यूम 1 लाल वाली से मिलाएंगे तो पेज नंबर 259 में कहीं कहीं क्या डिस्क्रिप्शन जो आंसर होता है, तो आंसर का जो विस्तार दिया हुआ है समझा के उसमें से प्रश्न पूछ दिया है, यानी मैंने वही लिखा है। देखिए इस टाइप से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप देख सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन को मैंने टैग करके दिखाया है, तो इसीलिए ट्रस्ट करने का बात है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। किताबें क्या होती है, किताबें आपको आप खुद पढ़ते हैं, आपकी सफलता में कुछ कहते हैं कि मतलब 2% 10% आपको वो मदद करता है, पढ़ेंगे तो आप ही। मैं जानता हूँ बुक थोड़ा सिलेबस इस बार पता भी नहीं था, इसीलिए आप लोग भी थोड़ा मतलब दुविधा में फंस गए, आप ही नहीं, हम हो या हमारी टीम या कोई भी, सभी के लिए पेपर हार्ड था। लेकिन किसी को दोष देना ये गलत है, अपने आप को भी दोष देना ये भी गलत है, ये समय का दोष था। तो एसटीटी में संभलिए और किरण पब्लिकेशन पर जो है उन पर विश्वास कीजिए, उनका ठीक रहता है। देखिए उन्हीं का क्वेश्चन सब है जो ये एग्जाम का है, जो कल वाले एग्जाम का है पेपर 1 का, तो उसी का तो उससे मिला हुआ है। देखिए ये भी आप देखिएगा, किरण वॉल्यूम जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है वॉल्यूम 2 उजला वाली, उसमें पेज नंबर 30 में देखिएगा, ये सेम टू सेम एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, एक्यूरेट ऐसा पूछा हुआ है। तो किरण पब्लिकेशन ने अच्छा काम किया, हम आज भी बोलेंगे और कल भी बोल रहे हैं, बुक बहुत था लेकिन किरण पब्लिकेशन से आप मिलाइए, ठीक है। तो यही हम बताने का प्रयास किया, इसे बहुत है, हम आज यही स्टडी करेंगे कि आपको बताने का प्रयास किया, बहुत है। अभी देखिए वही हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ बस लॉगरिथम का बुक में नहीं था। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया, यहाँ देखिए आप फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 से कितना प्रश्न आया है, तो ये सब हम लिख रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आप बिलीव कर सकते हैं हाँ लॉगरिथम का क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये कन्फर्म है। तो इसके लिए एक गलती के लिए तो क्या कीजिएगा, क्षमा तो करना ही होगा। तो किरण पब्लिकेशन अच्छा काम किया था और आज भी हम कल भी बोल रहे हैं, तो यही हम बताने का प्रयास किया। देखिए अब इस पर हम स्टडी ही कर रहे हैं किस पेज नंबर से, लेकिन ज़्यादा विस्तार में जाइएगा, पेज नंबर 516 ये अभी लिख रहे हैं, इसका ही विस्तार देंगे, तो आप बेस्ट है। और समय बहुत कम है, आप पढ़ाई में लग जाइए। और जो मैंने अपना नोट्स दिया था उससे भी क्वेश्चन आया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे, अभी उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन करके बोले हैं कि सर आपके बुक का बहुत टकराया है, चूँकि मैंने ये आप सभी को नोट्स दिया था। ये देखिए ये नौकरी तक का नोट्स था 254 पेज का, तो जिसने भी सही से पढ़ा होगा, चैलेंज है, यहाँ से प्रश्न आया, भूपटपटी सौरमंडल स्थल मंडल, ये यहाँ से प्रश्न आया है, तो यहाँ से भी आपको अंडरलाइन करके बताएंगे विश्वास के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा पैटर्न अलग पूछ दिया इस बार, तो इसके लिए हम भी माफ़ी चाहेंगे। और सभी हम खुल के ये नहीं बोलते कि हम ज्ञाता है, लेकिन आपके लिए प्रयास करते रहेंगे
और STET में भी आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। बीएड वाले आप हार नहीं मानना है, आगे क्या होगा उस पर अभी छोड़िए, अभी तत्काल STET का एग्जाम होने वाला है। हम पे बिलीव करते हैं कोई भी चीज़ पे तो विश्वास करके चलिए। जय हिंद, जय भारत।